हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए उन्होंने तुम्हें सहारा नहीं दिया। लगता है इतनी देर से तुम अकेले ही पालकी धोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी मोटा ताजा है पर स्वस्थ नहीं है। तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा भी शाता चला जा रहा है, क्योंकि ऐसी ही बात है ना। राजा के द्वारा इस प्रकार ताना मारने पर भी जड़ भरत बिना कुछ बोले और बिना बुरा माने चुपचाप चलते रहे। वे तो ब्रह्म रूप हो चुके थे। उन्हें अपने शरीर का जरा भी मोह नहीं था, रह गया था। वह तो जैसे आत्मज्ञान में लिप्त होकर आनंद का रसास्वादन करते हुए चल रहे थे। पालकी अभी भी उसी प्रकार टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे होकर चल रही थी। इस बार राजा रघुगण को क्रोध आ गया और वह आग बबूला हो उठा। वह बोला, अरे मूर्ख, तू क्या जीते जी मर गया है? तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरा अपमान कर रहा है। मालूम होता है कि तू कोई पागल है। अरे जैसे जमराज प्रजा को उनके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं तुझे भी दंड दूंगा। इतना कहकर रघुगण पालकी रुकवाकर नीचे उतर आया और राजा होने के अभिमान में भरकर जो मुंह में आया बकने लगा। वह अपने आप को बड़ा विद्वान समझता था। वह नहीं जानता था कि उसने अभिमान के वशीभूत होकर भगवान के अनन्य भक्त का अपमान कर दिया है। उस राजा की ऐसी बुद्धि देखकर जड़ भरत मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने जो कहा वह ठीक है, ठीक ही है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है। यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। शरीर का स्वस्थ होना, दुबला जा मोटा होना भी उसी के हाथ में है। इसे शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। स्थूलता, कुशलता आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, शोक और अभिमान जय सारे धर्म शरीर का अभिमान करने वाले में रहते हैं। मुझ में इनका लेश मात्र भी अंश नहीं है। हे राजन, तुमने जो मरने जीने की और दंड देने की बात कही है, उसके लिए मैं यही कहता हूँ कि जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से जय बातें देखी जाती है, क्योंकि वह जन्म लेते हैं और अंत में मर जाते हैं। हे यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर होता है वहीं पर आज्ञा पालन का भाव नियमित रूप से नियमबद्ध होता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मेरे पास अवकाश नहीं है। परमार्थ की दृष्टि में कौन स्वामी है और कौन सेवक, इसका निर्णय कैसे किया जा सकता है? फिर राजन, यदि तुम्हें राजा होने का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? वीरवर, मैं मत उन्मत्त पागल और मूर्ख जड़ भरत अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मुझे दंड देकर तुम्हें क्या हाथ लगेगा? यदि मैं मूर्ख और पागल हूँ, जड़ और प्रमादी हूँ, तो भी मुझे शिक्षा देकर तुम पिसी हुई रेत को ही पुनः पीसोगे। तब तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ ही जाएगा। राजन मुनिवर, जड़ भरत के यथार्थ तत्व के उपदेश को सुनकर राजा रघुगण का मुख खुला का खुला रह गया। जड़ भरत शांत भाव से फिर पालकी को उठाने लगे, परंतु राजा ने उन्हें रोक दिया। उसका सारा राजमद दूर हो गया था। वह जड़ भरत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और बोला, हे देव, आपने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है। आप इस प्रकार स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले कौन हैं? आप किसके पुत्र हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? जहाँ आपका आना कैसे हुआ? कहीं आप जशवेश में छिपे हुए भगवान कपिल देव तो नहीं हैं? हे विप्रवर, मुझे ना तो इंद्र के वज्र का भय है, ना मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ, ना जमराज के दंड से। मुझे अगन सूर्य, चंद्र, बाजू और कुबेर के
अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ। अतः कृपया बताइए कि ज्ञान विज्ञान की महान गरिमा को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने के पीछे आपका क्या प्रयोजन है। विषयों से आप सर्वथा अनासक्त हैं। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं आपके रहस्य को नहीं जान पा रहा हूँ। आपके जोग युक्त वाक्यों को सुनकर मेरी बुद्धि चकरा रही है। कृपया आप अपना परिचय दें। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु भगवान श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार जोगेश्वर कपिल देव जी के पास जय पूछने जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरणागत वत्सल कौन है। कहीं आप मेरी परीक्षा लेने कपिल मुनि ही तो नहीं हैं। प्रभु मेरा भ्रम दूर कीजिए। हे दीनबंधु, राजा होने के अभिमान में पागल होकर मैंने आप जैसे परम साधु का अपमान कर दिया। आप कृपा करके मेरी दुष्टता को क्षमा कीजिए। आप शरीर के अभिमान से पूरी तरह मुक्त हैं और आत्मा श्री हरि के अनन्य भक्त जान पड़ते हैं। इसलिए मेरे द्वारा किए गए अपमान का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु साक्षात त्रिशूल पानी भगवान महादेव के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने इस अपराध बोध से मैं निश्चित रूप से अल्प समय में ही नष्ट हो जाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे क्षमा करें। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।